नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। जैसा कि आप सभी ने सीटेट का फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, तो मैंने अपने चैनल पर सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ईबीएस के अंतर्गत मैंने एनसीईआरटी क्लास 3 की चैप्टर 17 तक करवा दिया था। आज के सेशन में चैप्टर 18, 19, 20 और 21 को कवर करेंगे। उसके बाद कल से हम एनसीईआरटी क्लास 4 की स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी होते हैं घर। मेरा नाम नसीम है। मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है। यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है। कैंप में कई जगहों पे बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतज़ाम किया गया है। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, टेंट लगा हुआ है, बच्चे आए हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है पेडागॉजी का, मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। तो हमें मकानों की विविधता दिखाने के लिए, मकानों के बारे में जानकारी देने के लिए हमें कुछ जगह जैसे कि असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। तो हमें ऐसे जगहों की चर्चा करवानी चाहिए बच्चों से। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आगे अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आता है निकल के। मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो यहाँ से सीटेट का प्रश्न बनता है कि असम में कैसे घर पाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि असम में 10 से 12 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं, लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, बांसों के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। मैं मनाली से आई हुई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो यहाँ से सीटेट में प्रश्न बनता है, मनाली के घर कैसे होते हैं। तो मनाली के घर हम कैसे होते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर और लकड़ी के बनते हैं। तो यहाँ के मकान पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। पत्थर और लकड़ी का उपयोग किया जाता है यहाँ के मकानों में। यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, बारिश भी बहुत होती है, तो उसे मनाली का मकान कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में, गांवों और कस्बों में लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते हैं ही नहीं हैं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। और कई लोगों के पास यह भी नहीं है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से भी सीटेट में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों की मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। यहाँ से प्रश्न सीटेट यह पूछता है कि राजस्थान में घर कैसे पाए जाते हैं। तो यहाँ मिट्टी के घर पाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, यहाँ बारिश नहीं होती है और इनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। यहाँ से जो पेडागॉजी का प्रश्न बनता है, बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता है। तो हमें बच्चों से, बेघर लोगों से, जिनके पास घर नहीं है, उन लोगों की मुसीबतों के बारे में हमें बच्चों से संवेदनशीलता के साथ चर्चा करना चाहिए और उनसे बातचीत करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे समझ सकें कि जिनके पास घर नहीं है वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, उनके प्रति संवेदनशील भी बन सकें। आगे देखते हैं। जो मेन यहाँ पे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ से भी सीटेट पर एक प्रश्न बनता है।
इस तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंगम कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सबने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा चाय पिया। तो यहाँ से सीटेट में प्रश्न बनता है, कहवा चाय कहाँ होता है? तो इस कहवा साहब श्रीनगर का होता है। इसको इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। श्रीनगर में कहवा चाय होती है और कैसे बनती है? तो इलायची और बादाम डला हुआ कहवा चाय पिया, तो इलायची और बादाम से मिलती है। शाम को हम सब डल झील घूमने गए। डल झील घूमने गए, डल झील कहाँ है? यह भी प्रश्न बनता है। सीटेट में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि डल झील कहाँ है? तो डल झील भी श्रीनगर में होता है। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि हाउस बोट भी डल झील में पाई जाती है, श्रीनगर में होती है। तो शाम को जब हम डल झील घूमने गए, वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी, शिकारे में बैठे। कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ों, बीच में 4 चिनारी थी। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आपको एक फिगर में दिखाया गया है हाउस बोट के बारे में, और एक घर दिखाया गया है जो समुद्र में है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। तो जब बच्चों से हम मकान के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में इस प्रकार के मकान होते हैं, उनको कहानी के द्वारा समझाएंगे, तो बच्चे भी समझ पाएंगे कि उनके घर कैसे बनाए जाते हैं, उनके यहाँ घर किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। अपने आसपास उपलब्ध उन चीज़ों को बच्चे इकट्ठा करने से बेहतर ढंग से समझ भी सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला लेसन है हमारे साथी जानवर। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनेगा हम वही देखते हैं, अंडरलाइन किया है मैंने। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। हमें जानवरों की भावनाओं के बारे में बच्चों से चर्चा करना चाहिए ताकि बच्चे जानवर के प्रति संवेदनशील बन सकें। जब हम उनको जानवर के बारे में बताएंगे, जानवर के प्रति उनकी जानवरों की भावनाओं को समझाएंगे, तो बच्चे भी जानवर के प्रति जुड़ाव होगा और बच्चे संवेदनशील बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। तो हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश से जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी भी होती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बनता है पेडागॉजी का, बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करें। इसे बाहर खुले में रखवाएं जिससे बच्चे पक्षियों की नज़दीक से देखें और उनके बारे में बहुत सी बातें जानें। तो हमें बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करनी चाहिए। इससे बाहर खुले में रखवाएं जिससे बच्चे पक्षियों को नज़दीक से देखें। जब पक्षी पानी पीने आएँ तो उनके बारे में बहुत सी बातें, पक्षियों के बारे में जानकारी बच्चे इकट्ठा कर पाएँ और समझ सकें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट निकल के आता है, बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों में छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, ना कि उन्हें सताना। अगले पृष्ठ पर चित्र द्वारा दिखाई गई कहानी की प्रकृति में संतुलन को दर्शाती है। बच्चों को यह बात सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करना जरूरी है। तो हमें बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, ना कि उन्हें सताना। अगले पृष्ठ पर चित्र द्वारा दिखाई गई कहानी में प्रकृति के संतुलन को दर्शाती है। बच्चों को यह बात हमें बहुत ही सरल और सहज तरीके से समझाना चाहिए। चलिए देखते हैं। अगला लेसन है बूंद बूंद से। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं सीटेट में बार बार राजस्थान से, आइए देखते हैं। माधो राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं पड़ती है तब कुछ घर दिख जाते हैं। माधो के घर सब परेशान हैं। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी बहुत कमी होती है। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई है। अब उसकी माँ और बहन की और भी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। पास वाली बावड़ी सूख जो गई है। हर रोज़ 4 घंटे पानी जुटाने में कई घंटे निकल जाते हैं। गर्म रेत में चल चल कर उनके पैर जो जलते हैं, छाले भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है पेडागॉजी का, ऊपर चित्र में महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने तथा पानी भरते दिखाया गया है। लिंग भेद में जुड़ी बातें समस्याओं पर कक्षा में चर्चा करवाएं। तो इस चित्र में महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने का चित्र के बारे में दिखाया गया है। तो हमें बच्चों से लिंग भेद में जुड़ी बातें समस्याओं पर
कक्षा में चर्चा करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं हम उसको भी देखते हैं। गांव में खुशी की लहर तब उठती है जब कभी रेल से पानी आती है। माधव के पिताजी ऊंट गाड़ी से पानी लाने जाते हैं, पर ऐसा मौका अक्सर नहीं आता। लोग पानी का इंतजार करते ही रह जाते हैं। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह खास तरह से किया जाता है टाँका बनाकर। क्या तुम जानते हो टाँका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं? तो टाँका होता है वो, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, छत के पानी को एक पाइप या नाली के द्वारा आंगन के बीच में एक गड्ढा करके टंकी बनाई जाती है। उसी में पानी इकट्ठा किया जाता है, उसे ढक्कन से ढक दिया जाता है, उसी को हम टाँका कहते हैं। तो जिससे छत पर, तो आगे देखते हैं, आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाँका बनाते हैं। टाँके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टाँके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टाँके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टाँके में न जा सके। यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। कभी कभी गांव के एक टाँके में माधव को भी पानी देने देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और निकल के आता है। अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव बांटें तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभव से जोड़ा जाए। तो यह एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट समझिएगा। अगर हम पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चों से अपना अनुभव बांटें तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभव से जोड़ा जा सकता है। तो सीटेट भी कहता है कि बच्चों को हमें किताबी से बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, किताब से हटाकर बाहर से भी जीवन से हमें बच्चों को जोड़ना चाहिए। तो वही इसमें बताया गया है, अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चों को अपने अनुभव बांटें तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभव से जोड़ पाएंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने व उसके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वह लोग मजदूर ही करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात वह समझ पाएंगे। तो जिस जगह पे पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने व उसको दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वह लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात समझें और समझ पाएं। चलिए इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा करें। यह चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। इस बारे में बच्चों को सुझाव सुनना हो, इन सुझावों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। तो इस्तेमाल किए हुए पानी को पुनः उपयोग पर हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। यह चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी, बच्चे आसानी से समझ सकेंगे। इस बारे में बच्चों के सुझाव सुनना चाहिए और इन सुझावों में जीवन में अपनाने के लिए हमें बच्चों को प्रेरित करना उपयोगी रहेगा। अगला लेसन है तरह तरह के परिवार। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उसी को देखते हैं। पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंट, बोलो भाई कितने खेल में ताल बजाने और संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है। बच्चों की संख्या के अनुसार पुकारी जाने वाली संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो बोलो भाई कितने खेल में ताल बजाने और संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है। बच्चों की संख्या के अनुसार पुकारी जाने वाली संख्या कम या ज़्यादा भी की जा सकती है। अगला पॉइंट जहाँ से जो टॉप इम्पॉर्टेंट बनता है पेडागॉजी का, बच्चों के स्वयं के परिवार के बारे में पाठ 4 में हुई चर्चा का ध्यान में रखना अच्छा होगा। कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवारों में विविधता से पाठ की शुरुआत हो सकती है। तो हमें बच्चों के स्वयं के परिवार के बारे में जो कि हमने पाठ 4 में हुई चर्चा का ध्यान में रखना अच्छा होगा और कक्षा में मौजूद बच्चों को परिवार में विविधता से पाठ की शुरुआत हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है, यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर कक्षा में चर्चा जरूरी है। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन वित्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। तो यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं तो ऐसे किस्सों पर हमें बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर कक्षा में हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हमें बच्चों से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। चलिए आगे देखते हैं।
अगला पॉइंट जो निकल के आता है इंपॉर्टेंट, कभी कभी कुछ ऐसे परिवार नशीली दवाओं की लत के बच्चों में भी यह लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से ही बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनका यह लत छुड़वाई जा सके। तो कभी कभी कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जिसमें नशीली दवाओं की लत से बच्चों में भी लत लग जाती है। तो हमें उन बच्चों को किसी अन्य हम यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चों में ऐसा व्यवहार हमें दिखाई दे तो उनसे अलग से हमें उस बच्चे से बातचीत करना चाहिए और समय पर उसकी यह लत हमें छुड़वाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो निकल के आता है इंपॉर्टेंट, पाठ में कुछ परिवारों के बारे में बताया गया है। इनके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं। इस विविधता को समझने के लिए बच्चों से उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है। तो हमें पाठ में, जैसा कि हमने पाठ में कुछ परिवारों के बारे में चर्चा बताया गया था, तो इसके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं। इस विविधता को समझने के लिए बच्चों में उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज मैंने सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 3 के अंतर्गत चैप्टर 17, 18, 19, 20, 21 को मैंने कवर किया। तो आज क्लास 3 की एनसीईआरटी की बुक ख़त्म हो गई। अब कल के सेशन में मैं एनसीईआरटी क्लास 4 की करवाऊँगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। धन्यवाद।